अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 30 है। आज के लेसन के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कॉन्जुक्टिव्स वाई। B1 के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे। देखेंगे कि कॉन्जुक्टिव्स वाई को हम किन सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं, किस तरह से हम कॉन्जुक्टिव्स वाई में सेंटेंसेस बना सकते हैं और एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंजुक्टिव्स वाई हम गैर हकीकी या अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होंगे, इनको हम एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। कंजुक्टिव्स वाई बनाने के लिए हमें हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स की जरूरत होती है। तो अब देखते हैं कि हमने कंजुक्टिव्स वाई में सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है। उसके लिए हमें जाइन या हाबन वर्ब की कंजुक्टिव्स वाई फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी और हमें वुल्डे प्लस इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करना होगा। इन्फिनेटिव से मुराद यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजुक्टिव्स वाई में जाइन या हाबन की क्या क्या फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम जाइन की कंजंक्शंस को देखते हैं कि डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस के लिए हमारे पास जाइन की कंजुक्टिव्स वाई में क्या फॉर्म है। तो इश के लिए होगी वेगे, दू के लिए वेस्ट, एस के लिए वेगे। प्लूरल के जो पर्सनल प्रोनाउन है उनमें हमारे पास होगा वियर वैगन, ईयर वैट और जी के लिए हमारे पास होगी फॉर्म वैगन। अब हम देखते हैं कि अगर हमने हाबन वर्ब को इस्तेमाल करना है तो फिर कंजुक्टिव्स वाई में उसकी हाबन की डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस के लिए क्या फॉर्म होगी। इश के लिए होगी हेटे, दू हेटेस्ट, एस हेटे। प्लूरल जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके लिए वियर हेटन, ईयर हेटेट और जी हेटन। तो ये हमारे पास जाइन या हाबन वर्ब की फॉर्म्स हैं कंजुक्टिव्स वाई के लिए। अब इनको हमने इस्तेमाल करते हुए अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं। वो किस तरह से बनेंगे वो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले किस केस में हमने वैगे या जाइन की जो कंजुक्टिव्स वाई की फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना है और किस केस में हमने हाबन की जो कंजुक्टिव्स वाई की फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना है। वैगे हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम किसी स्टेट के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे होंगे, और हेटे जो है वो उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे हम हाबन को भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इशहाबे एटवास, तो मेरे पास कुछ है, मैं कुछ पोजेस करता हूँ। तो इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करेंगे वैगे और हेटे को इस्तेमाल करते वक्त। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। एर इस्ट क्रांक, वो बीमार है। एर ब्लाइब्ट zu Hause, वो घर पर रहता है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक स्टेट की बात कर रहे हैं कि कोई शख्स बीमार है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैगे को इस्तेमाल करेंगे। जाइन वर्ब की जो कंजुक्टिव्स वाई की फॉर्म है उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एक रियल कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो तो इन दोनों जुमलों को हम इस तरह से मिला के एक रियल कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ये हम ऑलरेडी A2 और B1 के लेसन्स के अंदर पढ़ चुके हैं। Wenn er krank ist, bleibt er zu Hause, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं er bleibt zu Hause wenn er krank ist। ये एक रियल सेंटेंस की एग्जांपल है। अगर हमने एक अनकंडीशनल सेंटेंस बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा wenn er krank wäre, कॉमा दे के स्पेस देंगे, würde er zu Hause bleiben। अगर वो बीमार होता तो वो घर पर रुकता। हकीकत क्या है कि वो बीमार नहीं है और वो घर पर भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो कि अनरियल है, हकीकत में ऐसा नहीं है, उसको बयान कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कंजुक्टिव्स वाई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमने वैगे या फिर हेटे का इस्तेमाल करना होता है। इस सेंटेंस में क्योंकि हम एक कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने वैगे का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
इश बिन म्यूडे मैं थका हुआ हूँ। इश गे फ्रूअर इंस बेड मैं जल्दी बेड में लेटता हूँ। अगर वाकई मैं थका हुआ हूँ और मैं जल्दी बेड में जाता हूँ तो फिर हम इस तरह से ये जुमला बनाएंगे, When ich müde bin, gehe ich früher ins Bett। लेकिन अगर मैं थका हुआ नहीं हूँ और मैं बेड में जल्दी नहीं जा रहा तो फिर ये जुमला होगा Wenn ich müde wäre, würde ich früher ins Bett gehen। अगर मैं थका हुआ होता, हकीकत ये है कि मैं अभी थका हुआ नहीं हूँ, würde ich früher ins Bett gehen, तो मैं जल्दी बेड में जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं wäre के साथ। Du bist offener und ehrlicher, तुम ओपन और ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। Unsere Beziehung verläuft viel harmonischer, हमारा रिलेशनशिप या रिश्ता बहुत हार्मोनिक होता। अगर एक रियल सेंटेंस हमने यहाँ से बनाना हो इन दोनों जुमलों को इस्तेमाल करते हुए तो ये होगा Wenn du offener und ehrlicher bist, verläuft unsere Beziehung viel harmonischer। अगर तुम ओपन और ईमानदार होते तो हमारा रिलेशनशिप बहुत हार्मोनिक चलता। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कंजुक्टिव्स वाई अनरियल कंडीशनल सेंटेंस को बनाना हो तो फिर ये इस तरह से होगा Wenn du offener und ehrlicher wärst। यहाँ पे हमने सिंपली ये देखना है कि जो जाइन की कंजंक्शन है दू के लिए उसको हमने इस्तेमाल करना है और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही होगा जैसे रियल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हमने würde इस्तेमाल किया है और उसको कॉन्जुगेट किया है सेकंड जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के लिहाज, और जो मेन वर्ब है वो इस केस में हमेशा इन्फिनेटिव के अंदर होगा जैसे हमने रूल्स के अंदर पढ़ा है। würde unsere Beziehung viel harmonischer verlaufen। अगर तुम ऑनेस्ट और ओपन होते, जो कि ऐसा नहीं है, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत हार्मोनिक चलता, और इसका मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप भी हार्मोनिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हैटे के साथ। Er bereitet sich besser vor, er besteht die Prüfung। Er bereitet sich besser vor, वो बेहतर तैयारी करता है, वो एग्जाम पास करता है। अब अगर हम इसको एक रियल कंडीशनल सेंटेंस बनाना चाहें तो होगा Wenn er sich besser vorbereitet। अगर वो बेहतर तैयारी करता है तो वो एग्जाम पास करता है। अगर एक अनरियल कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो हमने Wenn er sich besser vorbereitet hätte, अगर उसने बेहतर तैयारी की हुई होती, würde er die Prüfung bestehen, तो वो ये एग्ज़ाम पास कर लेता। अब उसने बेहतर तैयारी नहीं की है और उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो इस केस में अगर हमने एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ पे जाइन या हाबन वर्ब की कंजुक्टिव्स वाई की फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इस केस में हाबन की कंजुक्टिव्स वाई फॉर्म आएगी और दूसरे सेंटेंस में हम würde के साथ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इसको कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। सब्जेक्ट है एर और जो मेन वर्ब है उसकी हम इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हम एक रियल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। Er entschuldigt sich bei mir, वो मुझसे माफ़ी मांगता है या एक्सक्यूज़ करता है। Ich vergebe ihm, मैं उसको माफ़ करता हूँ। अगर हमने एक रियल सेंटेंस बनाना हो इन दोनों जुमलों को मिला के तो वो होगा Wenn er sich bei mir entschuldigt, अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता है, vergebe ich ihm, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। अगर हमने एक कंजुक्टिव्स वाई सेंटेंस बनाना हो इन दोनों जुमलों से तो फिर हम हैटे को इस केस में इस्तेमाल करेंगे। Wenn er sich bei mir entschuldigt hätte, कॉमा दे के स्पेस देंगे और इश के लिए जो würden की फॉर्म है कॉन्जुगेशन वो इस्तेमाल करेंगे würde ich ihm vergeben, और जुमले के एंड के ऊपर हम इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की। तो ये था कंजुक्टिव्स वाई। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पुट करें। अब आते हैं हम होमवर्क की तरफ। दो सेंटेंसेस हैं, इनको आपने कंजुक्टिव्स वाई में कन्वर्ट करना है। Das Team hat besser zusammengearbeitet. Das Projekt schließt erfolgreich ab. दो दूसरे सेंटेंसेस हैं, Ich habe das Angebot angenommen. मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। Ich bin jetzt im Urlaub. मैं अब वेकेशन पर हूँ। तो इन दोनों जुमलों को भी आपने कंजुक्टिव्स वाई के अंदर कन्वर्ट करना है अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।